381 talks about अपील्स टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड, यानी कि जब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल होती है तो कैसे हर्ड की जाती है, क्या प्रोसीजर है। अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन बी हर्ड बाय द सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज। ओके, बट एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज एंड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये तीन कोर्ट्स हैं, they shall hear only such appeals as the session court may by general or special order make over to him or as directed by the high court। अगर मान लीजिए सेशन जज के यहाँ से हट के अगर किसी और कोर्ट में अपील सुननी है, वही चीज है, तो या फिर एडिशनल सेशन जज के यहाँ या असिस्टेंट सेशन जज के यहाँ या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर कोई अपील सुननी है तो वो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द सेशंस कोर्ट और डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, उस रिस्पेक्टिव कोर्ट के लिए होगा, तो ही वो अपील वहां सुनी जाएंगी। वरना अगर आप अपील कोर्ट ऑफ सेशन में करते हो तो वो सेशन जज ही या फिर एडिशनल सेशन जज ही उसे हेयर करते हैं एज पर द लॉ। ओके, सेक्शन 382 टॉक्स अबाउट petition for appeal, यानी कि it should be made in form of petition in writing, shall be made by a pleader to a party, shall be presented by the appellant or his pleader, shall be accompanied by a copy of judgment final order। यानी कि सेक्शन 382 में आपकी बात करता है petition for appeal, कौन फाइल करेगा, क्या क्या उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो सब चीजें, तो वो यहाँ ये लिस्ट डाउन है। ओके, now coming on to section 383 talks about procedure when appellant is in jail। जब appellant जो होता है वो जेल में होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। appellant in jail अगर होता है तो shall forward his petition of appeal and accompanying documents to the officer in charge of the jail। जो ऑफिसर इंचार्ज उस जेल का होगा उसको अपने पिटिशन अपील पिटिशन और क्या कहते हैं जो भी अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल शैल फॉरवर्ड द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स एंड अपील पिटिशन टू प्रॉपर अपीलेट कोर्ट्स, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज जो होगा वो उस अपील पिटिशन को और जो भी अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे सबको आपका अप्रोप्रिएट अपीलेट कोर्ट में सबमिट करवा देगा। ओके, टू सेक्शन 386 इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स, जो कि बात करता है पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट। एपलेट कोर्ट की क्या शक्तियां हैं। तो व्हेन एन अपील इज प्रिफर्ड इन द एपलेट कोर्ट, वेदर द अपील इज अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है या अपील अगेंस्ट एक्विटल है, जो भी है, कन्विक्शन की अगर अपील होगी तो प्रेजेंटेड बाय द अक्यूज्ड, एक्विटल की होगी तो प्रेजेंटेड बाय द स्टेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट जो भी होंगे, पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट जो भी होंगे, इसमें क्या है, अपॉन हेयरिंग ऑफ बोथ अपीलेंट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाउंड नो ग्राउंड्स फॉर इंटरफेयरिंग डिसमिसेस द अपील, यानी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर अप्रोप्रिएट कोर्ट को ये लगता है कि कोई ग्राउंड्स इंटरफेयर करने के नहीं मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर अपील में, तो अपील को या तो एडमिशन स्टेज पे या दोनों को सुनने के बाद उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ओके, बाय द अपीलेट कोर्ट। सेकेंडली, इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट एक्विटल, अपीलेट कोर्ट इधर रिवर्सेस द ऑर्डर, रिवर्स करके उसको कन्विक्ट कर दिया, या फिर डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, या फिर रीट्राई द अक्यूज्ड, या फिर फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस। ओके, जब अपील अगेंस्ट एक्विटल लगती है, यानी कि स्टेट की तरफ से जब अपील जाती है अगेंस्ट एक्विटल इन द रिस्पेक्टिव अपीलेट कोर्ट में, तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर क्या क्या होती है, या तो उस एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो यानी कि वो कन्विक्ट हो जाएगा एक्यूज जो है, या फिर फर्दर इंक्वायरी डायरेक्ट कर दें, या फिर उस एक्यूज को रीट्राई करने के लिए बोला जाए प्रॉपर पूरे प्रीवियस मैकेनिज्म के साथ, या फिर फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस। ये चीजें अपीलेट कोर्ट के पास शक्तियां होती हैं, पावर होती हैं। ठीक है, अब और दूसरी चीज, द अपीलेट कोर्ट में ऑल्टर द फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग द सेंटेंस, जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको ऑल्टर कर सकती है अपीलेट कोर्ट, और या फिर एंड सेंटेंस को मेंटेन रख सकती है, जो सेंटेंस पास हुई है उसको मेंटेनेबल कर सकती है। द अपीलेट कोर्ट में डिस्चार्ज द अक्यूज्ड कंप्लीटली या फिर पार्शली, अगर उसे लग रहा है ये पर्टिकुलर चार्जेस पे जिस पे इसको ट्राई किया गया है सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है इसको प्रोसीड करने के, या कोई भी चीजें हैं, तो वहां पे उसको होली और पार्शली डिस्चार्ज किया जा सकता है उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को बाय द अपीलेट कोर्ट। एंड लास्टली,
appellate court may make any amendments or consequential orders as just and proper. appellate court चाहे तो कोई भी amendment कर सकता है या फिर कोई भी ऐसा consequential orders निकाल सकता है as may deem fit and proper in the interest of justice. Okay, ये है आपके powers of appellate court defined under section 386. 391 बात करता है appellate court may take further evidence और direct it to take, यानी कि अपील डिसाइड करते समय appellate court या तो फर्दर एविडेंस मांग सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है कि अपने लोअर कोर्ट्स को, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को फर्दर एविडेंस लेने के लिए. ओके, now dealing with an appeal, if appellate court thinks that additional evidence is necessary to take, shall record its reasons कि क्यों जरूरी है. It may take evidence itself or direct it to the any magistrate subordinate courts, या तो खुद से ले सकता है या फिर subordinate court को डायरेक्ट कर सकता है कि आप additional evidence मेरे behalf पे या हमारे behalf पे ले लीजिए. When appellate court is high court, the evidence is to be directed to take by sessions court or magistrate court. When additional evidence taken by session court or magistrate, the same shall certify to the appellate court. Okay, the accused or his pleader shall have the right to be present when additional evidences are taken. जब additional evidences को record पे लिया जाएगा तो accused और उसके जो pleader हैं उनके पास right है कि वो वहाँ present रह सकते हैं. Okay, the word evidence will include both the oral evidence and the documentary evidence. Okay. Section 393. 393 talks about finality of judgments or orders on appeal. यानी कि जब अपील आपकी प्रेफर होती है और अपील जब फाइनल स्टेज पे आ जाती है तो जो जजमेंट और फाइनल ऑर्डर जो निकलता है उसके रिगार्डिंग जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पास्ड ऑन अपील शैल बी final disposal of appeal to be done after hearing both the sides by the appellate courts. Okay,